तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत करते हैं एपिसोड नंबर 64 के साथ। आई होप आपको वीडियोस अच्छी लग रही होंगी तो कमेंट और लाइक जरूर कर देना और सब्सक्राइब करना तो मत भूलेगा ताकि आप ही को नोटिफिकेशन पहुंचता रहे नए एपिसोड की जल्द से जल्द। तो आज के लिए इतना ही, चलिए शुरू करते हैं आज के एपिसोड को। तो एपिसोड की लास्ट में आपने देखा था कि किस तरीके से शेषर क्वीन ने डिसाइड कर लिया था कि भाई उसके साथ मूवी देखना चाहती है, वो भी एक हॉरर मूवी, और वो वॉश कर यानी कि नहा कर उसके पास आ जाती है। और उसका जो ड्रेसअप होता है ये देखकर जो हाउ का चेहरा होता है वो टोटली लाल पड़ चुका होता है और हमें प्रेजेंट में दिखाया था उसका चेहरा टोटली लाल पड़ चुका है और अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हुए शर्माते उससे कहने लगता है सिस्टर क्वीन ऐसा कुछ भी नहीं है, और खांसते हुए कहता है मुझे बस थोड़ा सा यहाँ पर गर्मी महसूस लगने में लगी हुई है। लेकिन उसकी जो सिस्टर क्वीन होती है वो सब समझ रही होती है और उसे जलाने में मतलब चिढ़ाने में लगी हुई है। टीज कह सकते हैं, इंग्लिश में टीज कर रही है। और वो जल्दबाजी में उससे कहने लगता है चलो सिस्टर क्वीन हम अपनी मूवी देखकर खत्म करते हैं फास्ट, और मूवी चालू कर देता है और कहने लगता है अगर तुम मुझसे और ज्यादा क्लोज आई तो मुझे भी नहीं पता मैं तुम्हारे साथ क्या कर दूंगा और मुझे क्या करना चाहिए। और टोटली ट्रक से बढ़ उठता है और वो मूवी चलाना चालू कर देता है और उसकी सिस्टर क्वीन उसे घूरने में लगी हुई है और स्माइल मार रही है देखकर ये कितना ज्यादा अनऑक्सियस है। और तभी दूसरी तरफ जो सिस्टर क्वीन होती है वो मन में सोचते कहने लगती है ये मेरे लिए बेटर होगा कि मैं हाव को ज्यादा ना डराऊं और धीरे धीरे कर इमोशनल जगाऊं इसके, तो बेटर रहेगा। अगर मैं इसे डरा दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। भाई कौन नहीं डरेगा, लेकिन फिर भी फायदा लौंडा दूसरी दुनिया का है, देखो तो सही। और तभी मन में खुश होते हुए सोचने लगती है कि अगर हॉरर मूवी देखते समय हाव को डर लगा तो वो आकर मुझसे चिपक जाएगा। ये वाकई मेरे लिए बहुत ज्यादा अच्छा खुशी का मूवमेंट होने वाला है। लेकिन दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि वहां पर बहुत ज्यादा डरावनी मूवी चलने में लगी हुई है और वहां पर गोश्त आ जाता है और उसमें से गोश्त निकलता है, लेकिन इस बार भूतनी की जगह पे भूत निकलते हैं। ये देखने के बाद हाव के जो एक्सप्रेशन होते हैं वो क्या लगता है इस दुनिया में मैं तो भूल ही गया था कि जो जेंडर रिवर्स हॉरर मूवीज है वो इधर बनेंगी, तो जिसके कारण मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है। तभी अचानक से दिखाया जाता है कि किसी की आवाज आती है उसे हाव को, और वो मुड़कर देखता है कि जो सिस्टर क्वीन है उसे बहुत ज्यादा डर लगने लगता है इसको देखने के बाद, और वो सीधे हाव से चिपक जाती है। जिसे देखकर वो स्माइल मारते हुए लगता है क्या सिस्टर क्वीन तुम्हें डर लग रहा है। तभी सिस्टर क्वीन शर्माती है और उससे कहने लगती है क्या मेरा जो हाव है वो सोचेगा कि मैं यहाँ पर यूजलेस सिस्टर हूँ। तो मैं तो लड़के वाले भूतों से बिल्कुल भी डर नहीं लगा है, लेकिन तुम्हारी जो सिस्टर है वो वाकई में ज्यादा डरी हुई है इस समय पर। और दूसरे मन में सोचते कहने लगती है कि मैंने इस बात की उम्मीद भी नहीं की थी कि यहाँ पर मैं होंगी जो हाव से चिपकने लगूंगी। और जी मूवी देखने के बाद तो मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। अगर मुझे इस बारे में पहले पता होता तो मैं इस हाव के साथ मिलकर कभी भी हॉरर मूवीज नहीं देखती। आखिरकार ऐसा कौन मर्द होगा, कौन सा लड़का होगा जो इतनी ज्यादा डरावनी मतलब डरती हुई लड़की को पसंद करेगा। तभी जो हाव होता है वो उसको सांत्वना दिलाते हुए मतलब शांत करता है सिस्टर क्वीन को और अपना हाथ उसके कंधे पर रख देता है और अपने चिपका लेता है भाई साहब फायदा उठाते हुए, और कहने लगता है इसमें कोई भी गलत बात नहीं है और गोश्त से डरना भूतों से डरना ये आम बात है और तुम्हें इतना ज्यादा केयर करने की भी जरूरत नहीं है इस बारे में, तो तुम आराम से चिल मारो सिस्टर क्वीन। तभी ये बात सुनने के बाद सिस्टर क्वीन कहने लगती है जो क्या मेरा हाव मुझे डिसलाइक नहीं करता क्या। और मुझे ये सुनने के बाद तो वाकई में बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और मन में सोचते हुए कहने लगती है कि मेरे हाव के लिए काफी ज्यादा रेयर है इस तरीके से एक्टिव होना और मुझे खुद से ही इस तरीके से नजदीक बुलाना, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली ये मेरे लिए ब्लेसिंग है डिस्गस के रूप में। और हाव भी इसके फायदे उठा रहा है और मजे उठा रहा है और मन में सोचते हुए लगता है मुझे पता है कि ये मेरी सिस्टर क्वीन है वो मेरे से बहुत ज्यादा क्लोज है और इसकी जो दिल की धड़कन है वो बहुत ज्यादा तेजी से चलने में लगी हुई है। लेकिन मैं कुछ भी उल्टा सीधा नहीं सोचने में लगा हुआ हूँ अपनी सिस्टर क्वीन के बारे में। क्या कुछ ऐसा सोच रहा हूँ मैं? अबे तुझे पता होगा, तू सोच रहा है मुझे कैसे पता होगा? और मेरे ख्याल से तो पक्का सोच रहा है। तभी अचानक से उसको होश आता है, उसके दिमाग की बत्ती जलती है और उसके डैड का उसे याद आता है कि अभी तेरा बाप 5 सेकंड में आता है तुझे सबक सिखाने के लिए, और कहता है अपनी सिस्टर के साथ ऐसा करेगा, भी सबक सिखाता हूँ झाड़ू लेकर। और भाई एकदम से बहुत ज्यादा डर जाता है और कह लगता है नहीं मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोच सकता। अगर मेरे डैड को उसके बारे में पता चल गया तो मुझे जिंदा हार देंगे वो, और डर के मारे उसे छोड़ देता है। और जैसे देखती है हाव भी बहुत ज्यादा डर चुका है, पूछती है क्या हुआ हाव आखिरकार हाव तुम किस बारे में बात करने में लगे हो अपने आप से। और वो कहने लगता है कुछ भी नहीं। तभी रात के 12 बज जाते हैं, 12:30 लगभग, और वहाँ पर मूवी खत्म हो जाती है और हाव से कहने लगता है सिस्टर क्वीन यहाँ पर हमें काफी ज्यादा समय हो चुका है और मूवी भी खत्म हो चुकी है, तो हम लोग अपने बेड पर जाते हैं और आराम करते हैं। लेकिन जो सिस्टर क्वीन होती है वो फायदा उठाते हुए हाव का हाथ पकड़ लेती है और कहने लगती है क्या हम लोग साथ में ऊपर जा सकते हैं। और हाव मन में सोचते कहने लगता है ये मैं ऐसा पहली बार देख रहा हूँ सिस्टर क्वीन को इस तरीके से बिहेव करते हुए, लेकिन इस फीलिंग को पाने के बाद मुझे ऐसा पहली बार महसूस हो रहा है एक असली मर्द की तरह। तभी रात का सीन दिखाया था और रात 12:30 बजे के बाद का, यहाँ पर वो लोग पहुंच जाते हैं उसके बेड में और उसके कमरे में उसे छोड़ने के लिए आता तो है और उससे कहता है कि तुम क्या अंदर क्यों नहीं जा रही हो। और तभी जो उसकी सिस्टर होती है वो उससे कहने लगती है हाँ मैं तुमसे कहना चाहती थी कि तुम्हारी जो सिस्टर के साथ तुम आज रात को सो नहीं सकते क्या। भाई क्या कह रही हो, यहाँ पर तुम्हारा कोई खास सिस्टर विस्टर नहीं है, कुछ हो आ गया तो दिक्कत हो जाएगी। और ये सुनते ही वो खुद ही सरप्राइज होता है, क्या लगता है सिस्टर को इनको बहुत ज्यादा डर लगा होगा इस समय पर, तो वो अपने रूम में अकेले सोने से बहुत ज्यादा डरने में लगी हुई है
और उसका जो मासूम सा चेहरा होता है ना, इस पर तो कौन नहीं पिघल जाएगा। हमारे सारे व्यूअर्स पिघल गए पता है। और देखकर तो इस तरीके की फिगर को कौन नहीं पिघलेगा भाई, पूरे बौखला जाएंगे लोग और मन में सोचते हैं पूरा लाल पड़ जाता है लट्टू वाले सेब की तरह, टमाटर की तरह। और कहने लगता है क्या मैं अपनी सिस्टर क्वीन के साथ बेड शेयर करने वाला हूँ। मुझे इस बात का डर है कि मैं आज रात को ढंग से सो नहीं पाऊंगा। तभी जो सिस्टर क्वीन होती है वो आंसू चेहरा बनाती है और राव से कहने लगती है क्या तुम नहीं चाहती हो ऐसा। लेकिन घबराते हुए कहने लगता है नहीं सिस्टर क्वीन, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। अगर तुम्हें इससे परेशानी ना हो तो मुझे भी कोई परेशानी नहीं है। अब जबकि मन में सोचते कहने लगता है, जबकि मेरी जो गॉड सिस्टर है ये मुझसे कह ही दिया उन्होंने, तो मैं एक असली मर्द हूँ, मैं इसे मना नहीं कर सकता। पता है, समझ रहे हैं क्या कर रहा है तू। और वो लोग एक ही बेड पर सोने के लिए चले जाते हैं और हमें दिखाता है कि वो दोनों एक ही बेड पर सो रहे हैं। तभी जो सिस्टर क्वीन होती है वो हाव से कहने लगती है ये हावा, तुम्हें सच सच बताऊं तो मुझे जहाँ पर बहुत ज्यादा हिम्मत की जरूरत पड़ी है। मैंने अभी भी डार्क फिगर देखा था खिड़की के बाहर से, इसलिए मुझे थोड़ा डर लग रहा था। वैसे तो मैं बहुत ज्यादा बहादुर हूँ तुम्हें पता है, लेकिन इस समय पर वो थोड़ा डरावना था, अंधेरा है ना रात का समय इसलिए। तभी जो हाव होता है वो उससे क्या लगता है हे सिस्टर क्वीन, तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। हम आखिरकार फैमिली जो ठहरे, आखिरकार तुम मेरे सामने असली सिस्टर क्वीन जो बनी रहोगी। कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम किस तरीके की बंदी हो, मैं तुम्हें भी नापसंद कभी नहीं करने वाला, डिसलाइक कभी नहीं करने वाला। ये बात सुनने के बाद भाई सिस्टर क्वीन की जो दिल की हालत है वो कहीं बावली हो जाती है और वो सीधे जाकर उसके गले लग जाती है। देखकर हाव एकदम से शॉक हो जाता है और मुंह फटा रह जाता है। लेकिन जो सिस्टर क्वीन होती है वो ठहरी अलग ही लेवल की इमोशनलिस्ट और उसकी गले लगाते कहने लगती है हाँ मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा सुनने के बाद ये। और उसका जो मुंह होता है कहाँ जा रहा है उसका मुंह भाई साहब। और ये देखते हुए उसका जो हाव के एक्सप्रेशन होते हैं वो कहीं सरप्राइजिंग होते हैं, पूरा चेहरा लाल पड़ गया होता है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, sayonara, साइनिंग आउट। और अपना ख्याल रखिएगा। और गाइस, जो मैंने शॉर्ट के चैनल पे बात की थी, तो आप लोग ना उस चैनल पर जाकर कमेंट करो कि आप किस सीरीज का शॉर्ट बनवाना चाहते हो, किस चैप्टर का, और क्या इमोशन है उस समय पे, हैप्पी मूवमेंट है या सैड मूवमेंट है, ये भी बता देना प्लीज यार। और लाइन से, हर लाइन में अलग अलग लाइन से बताओ यार, तो बेटर लगेगा। और थोड़ा सब्सक्राइब करो यार, कोई सुन ही नहीं रहा मेरी बात को, कोई सब्सक्राइब कर ही नहीं रहा। 1 की हो जाने चाहिए थे, अब तक हुए नहीं साला, स्टार्टिंग 100 भी नहीं हुए। 1 के छोड़ो 100 भी नहीं हुए। अब क्या ही उम्मीद लगाऊं, बहुत ज्यादा बुरा लगता है दिल से। तो यार यही उम्मीद आप लोग करा दोगे। तो बाय बाय, sayonara, साइनिंग आउट।